स्मार्ट लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वे कमजोर होते हैं। वे इसलिए भी फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है। फिर भी कई बार कम काबिल लोग उनसे आगे निकल जाते हैं। ये कंफ्यूजन पैदा करता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। आज हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। एक, सोचना प्रोडक्टिव लगता है लेकिन एक्शन को टाल देता है। स्मार्ट लोग बहुत सोचते हैं, हर ऑप्शन एनालाइज करते हैं और परफेक्ट रास्ता चुनना चाहते हैं। सोचना काम जैसा लगता है, लेकिन सच ये है, सोचना प्रोग्रेस नहीं है। जब आप 100% सोच रहे होते हैं, कोई और 50% क्लैरिटी के साथ एक्शन ले रहा होता है। वो गलतियां करता है लेकिन आगे बढ़ता रहता है। इसे कैसे संभालें? एक सिंपल सा रूल अपनाइए, 50% सोच और 50% एक्शन। परफेक्ट क्लैरिटी का इंतजार मत कीजिए, क्लैरिटी एक्शन लेने के बाद आती है। 2, स्मार्ट लोग सब कुछ एक साथ ठीक करना चाहते हैं। करियर, हेल्थ, पैसा, स्किल्स, माइंडसेट, सब कुछ एक ही टाइम पर। इससे दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, एक्शन कम होता जाता है। इसे कैसे संभालें? एक टाइम पर सिर्फ एक छोटी चीज सुधारिए, पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ आज। डेली का छोटा सुधार बड़ी प्लानिंग से ज्यादा काम करता है। 3, स्मार्ट लोग किसी को ना नहीं कहते। वे रिलायबल होते हैं, इसलिए लोग उन्हें ज्यादा काम दे देते हैं। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, दोस्तों की प्रॉब्लम्स। वे पैसे के लिए हाँ कहते हैं, कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हाँ कहते हैं, अच्छा दिखने के लिए हाँ कहते हैं, और धीरे धीरे उनके अपने गोल्स सबसे पीछे चले जाते हैं। इसे कैसे संभालें? शांत तरीके से ना कहना सीखिए। नहीं, अभी मैं ये नहीं कर सकता। ये रूड होना नहीं है, ये जरूरी है। अगर आप अपना टाइम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और इसे यूज कर लेगा। 4, स्मार्ट लोग सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। वे दूसरों को समझते हैं, आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं, जल्दी माफ कर देते हैं। ये एक अच्छी क्वालिटी है, लेकिन बिना बाउंड्रीज के ये कमजोरी बन जाती है। वे दूसरों की प्रॉब्लम्स उठाते हैं और अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। इसे कैसे संभालें? काइंड रहिए, लेकिन बाउंड्रीज रखिए। बाउंड्रीज के साथ काइंडनेस ही असली ताकत है। 5, लोग स्मार्ट लोगों का फायदा उठाने लगते हैं क्योंकि वे बहस नहीं करते, वे चिल्लाते नहीं, वे ड्रामा नहीं करते। ऑफिस में, दोस्ती में, यहां तक कि फैमिली में भी। और स्मार्ट लोग खुद को ही दोष देने लगते हैं। इसे कैसे संभालें? क्लियर और शांत तरीके से बोलिए। गुस्से की जरूरत नहीं, क्लैरिटी की जरूरत है। 6, स्मार्ट लोग अपनी वैल्यू रिजल्ट से जोड़ लेते हैं। सक्सेस मिली तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फेलियर मिला तो खुद को बेकार समझने लगते हैं। ये सोच खतरनाक है क्योंकि फेलियर पर्सनल बन जाता है। इसे कैसे संभालें? मेहनत को पहचान से अलग कीजिए। आप अपने रिजल्ट नहीं हैं, आप आपकी एफर्ट है। 7, स्मार्ट लोग आइडियाज को रेपिटेशन से ज्यादा महत्व देते हैं। वे सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, लेकिन सक्सेस रेपिटेशन से आती है। दूसरे लोग रोज वही बोरिंग एक्शन करते हैं और आगे निकल जाते हैं। इसे कैसे संभालें? एक सिंपल एक्शन चुनिए और उसे रोज दोहराइए। एक्साइटमेंट जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। स्मार्ट लोग कम काबिल होने की वजह से नहीं हारते। वे हारते हैं क्योंकि वे एक्शन टालते हैं, दूसरों के लिए ज्यादा झुकते हैं और खुद को भूल जाते हैं। एक्शन के बिना इंटेलिजेंस सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बनता है और डिसिप्लिन के साथ इंटेलिजेंस रिजल्ट देता है। अगर आप खुद को फेल महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी सोच आपके एक्शन से आगे निकल गई है। छोटा शुरू कीजिए, अपना टाइम प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एफर्ट का रिस्पेक्ट कीजिए। ग्रोथ शोर नहीं करती, वो शांत होती है और रोज होती रहती है।